हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी तो कह ही रही हूँ क्योंकि फ्रेंड 2-3 दिन से तबीयत ख़राब हो रही थी। पता नहीं ठंड लग गई है, जरा गला दुख रहा है, नज़ला जुकाम सा भी हो गया। मुझे वॉइस ओवर करने में ना दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पा रही थी। और ये संडे का ब्लॉग है फ्रेंड, आज तो 2-3 दिन में जा रहा है, तो झूठ तो मैं बोल रही नहीं हूँ क्योंकि ये संडे का ही ब्लॉग है फ्रेंड। क्योंकि पहले का बता देती तो कोई फ़ायदा नहीं था। संडे वाले दिन का ब्लॉग है, बच्चों की भी छुट्टी है और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक थी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि वॉइस ओवर करने में ना फ्रेंड बहुत भारी भारी आवाज़ आ रही थी। मैंने 2 दिन ट्राई भी करा, फिर मैंने कहा थोड़ा गला सा ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद ही वॉइस ओवर करूँगी। और गर्म पानी के गरारे भी करे, सिंधा नमक डाल के, फिर दवाइयाँ भी ले रही थी, उसके बाद ही आराम लगाए फ्रेंड। तब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। और ये संडे का ही ब्लॉग है फ्रेंड, मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ दोपहर का खाना, हस्बैंड के लिए, बड़े पापा के लिए और बच्चों के लिए। तो आज दोपहर में बना रही हूँ मूली के पराठे। आप देख सकते हो धूप कितनी तेज़ आ रही है, धूप निकल भी रही है काफ़ी अच्छी 2-3 दिन से। पर सुबह शाम में बहुत ठंड हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को पहले एप्पल काट के दे दिए हैं, यहाँ हस्बैंड भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि गैस पे से मैंने बताया था आप लोगों को आ जाते हैं। और थोड़ी सी मूली निकाली है गुड़िया के लिए, यानी कि हल्के नमक मिर्च की, क्योंकि उसकी ना नज़ला जुकाम ज़्यादा ही होता है, उसका निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे थोड़ी सी अदरक भी कस ली है मैंने मूली में और अच्छी तरह से निचोड़ भी ली थी। और कम से कम 1 घंटा पहले मैंने मूली में ना नमक लगा के रख दिया था, जिससे पानी काफ़ी अच्छी तरह से निकल जाता है। तो आटा मैंने लगा के रख दिया, तो उसके बाद मुक्की मार रही हूँ यहाँ पे क्यों पहले करके रखना पड़ता है पराठों का आटा आधा घंटा कम से कम पहले। मैं जब भी कोई आलू का या मूली का पराठा बनाती हूँ तो कम से कम भी आधा घंटा नहीं तो 15-20 मिनट पहले ही मैं आटा करके रखती हूँ, जिससे पराठे ना बहुत अच्छे बनते हैं और फटते भी नहीं हैं। और पहले आटा करके रख लो, अगर साथ के साथ करो ना फ्रेंड, पराठे तो बनते ही नहीं है और फट के उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सेक रही हूँ गाय का पराठा। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं सुबह में नाश्ते में पराठा बनाती हूँ तो सुबह में सेक देती हूँ गाय का पराठा। नहीं तो अगर हमारे कुछ जैसे जवे हो गए, मैक्रोनी पास्ता हो गया, पोहा हो गया, तो ये तो निकलता ही है। पर रोटी अगर दोपहर में बन रही है तो मैं ज़रूर जब भी गाय की एक रोटी निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाय का एक सादा पराठा सेक दिया है, क्योंकि सुबह में मैंने बच्चों के लिए पोहा ही बनाया था। तो पोहे की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने 2-3 बार रेसिपी डाल दी है पोहे की। तो बच्चों के लिए हल्का हो गया था, तीनों जनों के लिए, तो तीनों ने नाश्ता कर लिया था पोहे का। क्योंकि अभी मेरे चल रहे हैं फास्ट, मैंने बताया आप लोगों को अन्नपूर्णा के। तो यहाँ पे फटाफट से सेक देते हैं पराठे। तो गाय का सिक चुका है, उस पर रख देंगे चीनी, क्योंकि चीनी से ही अग्नि जमाऊंगी मैं। और ये देख सकते हो मूली का, देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल हल्का फुल्का चिपक ही जाता है थोड़ा बहुत नीचे। तो देखिए गाय के पराठे पे रख दी है मैंने चीनी। अब अग्नि जमा दूंगी, अग्नि जमा के ना मैं इसे रख दूंगी। और अग्नि जमाना ज़रूरी होता है फ्रेंड गाय की रोटी पे से। तो चलो गाय की रोटी सीख गई, अब कोई सा नीचे जाएगा तो भिज दिया आएगा। तो चलिए फटाफट से हम सेकते हैं गर्मा गर्म मूली के पराठे। भगवान जी को पहले खिलाएंगे, फिर खाएंगे घर में सब। और हरा धनिया था नहीं, अगर मूली के पराठे में हरा धनिया गेर लो ना फ्रेंड, बहुत अच्छे लगते हैं मूली के पराठे। तो मैंने अदरक कस दिया था, हरी मिर्चें काट दी थी। तो चलिए हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर और फटाफट से सेक लेते हैं मूली के पराठे। अच्छे लगते हैं, मेरे घर में सबको पसंद है मूली के, गोभी के पराठे तो सबको ही पसंद है। अगर इसके साथ थोड़े से दही वगैरह हो ना तो और अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल मैंने दही नहीं मंगाई है, वह चटनी रखी थी और मिर्चें बनाई हुई थी वो रखी हुई थी। तो उन्हीं से भोग लगाऊंगी, भगवान जी को भी और बच्चों को भी उसी से दूंगी। तो चलिए फटाफट से हमारा सिक रहा है यहाँ पे पराठा। तो यहाँ पराठा सेकने के बाद सबसे पहले भगवान जी को खिलाऊंगी, फिर सबको बिठा दूंगी और सब खाते रहेंगे गर्मा गर्म। अच्छे लगते हैं, मूली के हो या किसी भी चीज़ के पराठे हो ना फ्रेंड, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चटनी कर ली है, हरे वाली बना के रखी थी। उसके बाद 2-3 हरी मिर्चें रख लूँगी मसाले वाली, और टेस्टी लगती है फ्रेंड ये पराठे वगैरह के साथ। तो चलिए हमारे यहाँ पराठे सीख गए हैं, ताज़ा पानी ले लेते हैं। टंकी आ रही थी, क्योंकि मोटर चली रहती है ना तो पानी आ जाता है, और नहीं चलती है तो नहीं आता है, क्योंकि नीचे मोटर चल रही थी ना तो इसलिए पानी आ रहा था। मैंने ताज़ा भर लिया, नहीं तो मैं बाल्टी में से, और बोतलें भी मैं फ्रेंड भर के रखती हूँ फ्रीज पे, क्योंकि फिर पानी आता नहीं और बच्चे बाल्टी में से लेते हैं। मैंने कहा बोतलें भर के रख देती हूँ, तो उठाते हैं बोतलों में से करके पी लेते हैं पानी, और फ्रीज के ऊपर रख देती हूँ, अच्छे रहते हैं। तो देख सकते हो आप लोग मेरे कैसे पराठे फूले फूले बन रहे हैं मूली के, और अच्छे लगते हैं फूले फूले ही पराठे हों, क्योंकि अंदर करारे करारे ही पन अच्छे लगते हैं। तो यहाँ सीख गए हैं
जा रही हूँ लड्डू गोपाल माधव को खिलाने, उसके बाद अब सबको दे दूँगी। तो चलिए झटपट बनाते हैं सबके लिए पराठे। दोपहर का खाना आज हमारा मूली के पराठे ही है फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से सेक लेते हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो डालने में फ्रेंड, मैं फिर से बोल रही हूँ। तबीयत का ना बिल्कुल भी ऐसी भारी भारी आवाज़ आ रही थी ना, मैंने करके भी देखी थी वॉइस ओवर पर, मुझे अच्छी नहीं लगी खुद की आवाज़, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद ही डालूँगी वीडियो। वरना तो डेली वीडियो डलती रहे ना तो फ्रेंड ठीक रहता है, नहीं तो काफ़ी दिन में वीडियो डालती हूँ ना तो जो फ्रेंड बनते हैं फिर वो देख नहीं पाते हैं। डेली वीडियो डलती रहे तो ठीक रहता है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ फटाफट से सेक रहे हैं मूली के पराठे, गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं ना फ्रेंड, और दही के साथ हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और शाम के टाइम नहीं बनाती हूँ फ्रेंड मैं मूली के पराठे, जैसे गोभी के हो गए, आलू के हो गए, इन्हें तो बना लेती हूँ, मूली के नहीं बनाती हूँ फ्रेंड मैं रात के टाइम में, क्योंकि रात में ना नुकसान देती है मूली। और दिन में तो अपना ये चलते फिरते घूमते फिरते हजम कर ही लेते हैं सब। तो सबके खाना खाने के बाद फ्रेंड मैंने किचन भी समेट दिया है, बर्तन भी साफ़ करके टोकरे में रख दिए हैं। अब मैं कर रही हूँ मेथी साफ़, क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही थी, मैंने कहा यहीं बैठ के साफ़ कर देती हूँ, फिर अपना थोड़ी देर बैठूँगी, फिर उसके बाद ना फ्रेंड अपना थोड़ा सा आराम सा भी करके झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता, इतने खाने पीने का काम नहीं बढ़ता है फ्रेंड, बहुत टाइम और थोड़ी देर भी आराम नहीं मिलता है। आज सोचा था थोड़ा सा आराम कर लूँगी, पर क्या कहते हैं ना मेथी भी ज़रूरी है, शाम को मुझे मेथी के पराठे बनाने हैं, अच्छे लगते हैं मेथी के पराठे, पालक के पराठे हों, तो यहाँ फटाफट से कर लेती हूँ मेथी सफ़ा। और धूप में बैठ के ही अच्छा लगता है, साग हो मेथी हो कुछ भी धूप में बैठ के ना अच्छा लगता है, और सर्दी की धूप तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी, मैंने कहा चलो बैठना भी हो जाएगा और रात के खाने की भी तैयारी हो जाएगी साथ के साथ। तो चलिए फटाफट पत्ते वगैरह मैंने साफ़ कर लिए, दिखाती हूँ। देखिए शाम के पराठों के लिए हो गया है। अब यहाँ हो गया है शाम का टाइम, मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं अभी, और यहाँ लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और झाड़ू लगाते ही बनाऊँगी चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड, और सबको चाय चाहिएगी, बच्चों को दूध दे दूँगी इन्हें भी, और अपने लिए चाय बना लूँगी। तो चलिए पूरे घर में लगा देते हैं फटाफट से झाड़ू, और शाम का टाइम हो रहा है। देखिए सूरज तो बिल्कुल ही गायब हो गया, शाम के बज रहे हैं 5 सवा 5 बज गए होंगे फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से पूरे चौक में झाड़ू लगा देती हूँ। और जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो इस बीच में ही इतने में जगह पे ही झाड़ू लगाती हूँ, आगे तो गीला रहता है ना फ्रेंड, सारे बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं फिर उधर ही। तो यहाँ लगा रही हूँ फटाफट से झाड़ू। ये मेरी गुड़िया ना पेंट वगैरह उतारती रहती है ना, तो इसलिए सारे में पेंट वगैरह रहता है। तो यहाँ चाय पानी का सारा काम निपटाने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर को देखने लगी थी, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी सी, और पौधों को भी देख रही थी। पता नहीं कैसे फ्रेंड मेरी 2-3 ये टहनियाँ ना टूट गई हैं लटक के, एकदम हाथ लगेगा या कपड़े वगैरह फैलाएंगे तो जब भी एकदम से टहनियाँ टूट गई हैं 2-3, और इतना दुख होता है फ्रेंड। उन पर कलियाँ भी थी काफ़ी सारी कलियाँ थी उन पे से, और एकदम से टूट गया, मुझे इतना दुख हुआ फ्रेंड। बस फूल तोड़े उन्हें, फिर यूँ ही रखनी पड़ी। फूल मैंने मंदिर में चढ़ा दिए थे कुछ, और कुछ रख लिए थे मैंने, 1-2 करके चढ़ जाएंगे, नहीं तो काफ़ी सारे फूल थे जो कलियाँ पे से टूट गए, इन पे से टहनियों पे से उनकी कलियाँ भी इतनी टूटी हैं काफ़ी सारी, और दुख भी हुआ उन्हें देख के एकदम से ही। तो यहाँ थोड़ा सा टहल भी रही थी, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम नहीं है, मैं दिन छिप जाएगा उसके बाद पूजा करूँगी, और अभी दिन छिपने में टाइम था। दिन छिपता है ना तो पता चल जाता है फ्रेंड, क्योंकि आगे गली में ना मंदिर है, तो घंटी की आवाज़ आ जाती है वहाँ से। तो यहाँ मैं मोती देख रही थी, क्योंकि मोती भी लटक रहे थे काफ़ी सारे। तो दिन छिप चुका है फ्रेंड, तो मैंने यहाँ जीने की लाइट जला दी, हाथ जोड़ लेती हूँ क्योंकि घंटा बज रहा है मंदिर का। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ शाम की दीवा बत्ती फ्रेंड, और शाम की दीवा बत्ती करने के बाद सीधा चलेंगे अपना खाना बनाने, सीधा किचन में। और बच्चे भी हमारे ट्यूशन से आ चुके हैं फ्रेंड। तो चलिए हमारी पूजा हो गई है फटाफट से। पूजा करने में भी बहुत टाइम लगता है फ्रेंड, 3 जगह दीवे जलाने पड़ते हैं, आरती वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर और काम भी हो जाते हैं। और यहाँ देखिए थोड़ी देर हस्बैंड के पास भी बैठी मैं। तो चलिए हमारी पूजा हो गई है, और लगभग बज रहे हैं अभी 6 बज चुके हैं पूरे। तो यहाँ मेरी शाम की दीवा बत्ती हो गई है, और बाहर महारानी पे भी दीवा जलाए आऊँगी, क्योंकि शाम को मैं दीवा ज़रूर जलाती हूँ। सुबह में और दिन तो मैं सुबह में जलाती हूँ, पर संडे वाले दिन यूँ कहते हैं ना दीवा नहीं, पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मैं शाम के टाइम ज़रूर दीवा जलाती हूँ फ्रेंड।
तो यहाँ देखिए पूजा करने के बाद सीधा थोड़ी देर बैठ भी गई थी मैं, उसके बाद आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि ये उबले हुए आलू रखे हुए थे। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी हो जाएगी और मेथी के पराठे हो जाएंगे। तो फटाफट से मैं छील रही हूँ आलू। मैंने आलू उबाले नहीं है फ्रेंड, रखे हुए थे 3-4 आलू उबले हुए पहले के ही। तो कल के रखे थे जने, हाँ सुबह तो ऐसा कुछ बना ही नहीं था, कल के ही रखे ये 3-4 आलू। और टमाटर की टोकरी में रखे थे ना तो दिखे ही नहीं, है वैसे रखे होते तो दिखाई दे जाते। तो यहाँ मैं फटाफट से आलू मैंने छील लिए हैं और यहाँ कर रही हूँ टमाटर कट कर रही हूँ, धनिया भी साफ़ कर लिया है सारा। तो मैं टमाटर मोटे मोटे पीसों में ही कट करती हूँ फ्रेंड। तो चलिए फटाफट सब्जी छोंकते हैं। और आप लोगों को ना थोड़ा सा अंधेरा दिखता होगा ऐसे, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है फ्रेंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर इसे थोड़ा सा भी ऐसे ट्राइपॉड पे लगाती हूँ ना तो अंधेरा अंधेरा लगने लगता है, दिन में भी अंधेरा लगता है इसमें। तो यहाँ देखिए जीरा हो गया, तो उसके बाद डाल दिए हैं टमाटर, हरी मिर्चें। अब डाल दूँगी मसाले। तो मसाला डाल रही हूँ सबसे पहले नमक स्वाद के अनुसार, जिससे टमाटर जल्दी गल जाए, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, सारे मसाले, और थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें भी गिरी है, जिससे सब्ज़ी में ना कलर अच्छा लगता है। तो चलिए मसाला भुनने देते हैं, गैस कर दी है कम। तो ये देखिए मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर भी काफ़ी अच्छी तरह से गल गए हैं। और थोड़ी देर चमचा सा मार के और इसमें मैं डाल दूँगी आलू और मटर। मटर भी थोड़ी सी रखी हुई थी, वो भी मैंने इन आलूओं में ही ऐड कर ली है। देखिए थोड़े से दाने रखे हुए, मैंने कहा अच्छे लगते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में मटर के दाने हो जाए। तो चलिए फटाफट से चलाकर कर देते हैं कुकर बंद, गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो चलिए हम कुकर बंद करके 3-4 सीटी लगा देते हैं। गैस कम नहीं करूँगी, बस सीटियाँ लगाऊंगी फटाफट फटाफट से। तो यहाँ काट रही हूँ मेथी, और मेथी काटूंगी बारीक बारीक, और ऐसे काटती हूँ ना फ्रेंड बहुत बारीक बारीक मेथी कटती है, हाथ में मुट्ठी में भर के और ऊपर से चाकू चला के एकदम महीन महीन, जैसे दरांती से काटते हैं ना साग वगैरह, बिल्कुल ऐसी ही कटती है। और मुझे गाँव में थे तो जब तक दरांती से काट ले हुए थे, अब दरांती है नहीं तो हम चाकू से काट रहे हैं बारीक बारीक। मेथी देखिए कितनी अच्छी तरह से कट रही है, और जितनी बारीक हो ना उतने अच्छे लगते हैं फ्रेंड पराठों में। और कच्ची मेथी के पराठे, कच्चे पालक के पराठे तो फ्रेंड अलग ही स्वाद आते हैं, और उबाल के बनाओ ना उतने अच्छे नहीं लगते हैं फ्रेंड जितनी कच्ची मेथी के, कच्चे पालक के पराठे लगते हैं। तो यहाँ मैंने बारीक बारीक कट कर ली है सारी मेथी। तो यहाँ हमारी सब्जी बन चुकी है, उसमें डाल दिया हमने खूब सारा हरा धनिया, आप देख सकते हो कितना सारा हरा धनिया डाला है। इसे चला देते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनकर रेडी हुई, और कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ दूध उबल रहा है हमारा रात का, तो ये मेथी भी हमारी बारीक बारीक से कट हो गई है। तो फटाफट से लगा लेते हैं आटा। आटे में डाल दिया है थोड़ा सा नमक। और यहाँ मैं पूछ रही थी थोड़ी सारी मेथी डाल दूँ हस्बैंड से, वो कहने लगे थोड़ी सी सुबह के लिए रख ले पराठों के लिए। तो थोड़ी सी मेथी मैंने सुबह के लिए, इन तीनों के लिए पराठे बनाऊंगी ना उसको में काम आ जाएगी। तो बाकी मैंने फटाफट से सारी आटे में गूंद दी है नमक डालकर। और सब्जी भी रेडी हो गया है बिल्कुल, और दूध भी हमारा उबलने लग रहा है इतना। और दूध मैं कम गैस करके ही उबालती हूँ फ्रेंड, क्योंकि हल्की सी ना निगाह भी फिरती है ना, इतनी हमारा दूध निकल के साफ जाता है। तो यहाँ देखिए फटाफट से हम आटा लगा रहे हैं। हल्का सा ना ढीला सा हो गया था, पानी गिर गया था, क्योंकि मेथी का पता नहीं रहता ना, तो मैंने इसमें हल्का सा आटा लगा लिया है। अब इसे मुक्की मार मार के समेट लेंगे सारे को। तो यहाँ हमारा आटा लग चुका है। तो चलिए फटाफट से सेकते हैं गर्मा गर्म सबके लिए पराठे। आ जाइए, आलू टमाटर की सब्ज़ी और मेथी के पराठे हैं सबके लिए आज। तो चलिए फटाफट से सेक लेते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड, मेथी के पराठे हो या पालक के हो, किसी भी चीज़ के, और इसके साथ चाय और हो, कहते हैं ना चाय और हो उन पराठों की तो अलग ही बात होती है। अभी फास्ट चल रहे हैं, जब फास्ट ख़त्म हो जाएंगे ना मेरे, मैं सुबह नाश्ते में मेथी के पराठे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सर्दी आ गई है ना, मेथी के पराठे ही ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं। सब्जी भी ना हो ना, अचार वगैरह के साथ ले लो, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए फटाफट से हमारे सबके पराठे कितने सारे सीख चुके हैं। और मैं फटाफट ना भोग लगाती हूँ। जब सबसे पहले भगवान जी के सीख जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले भोग ही लगा के आती हूँ, और पराठे बाद में सेकती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैंने अन्नपूर्णा जी की भी थाली लगा ली है माँ की, और लड्डू गोपाल की भी थाली लगा ली है, 2 पराठे और सब्जी रख ली है दोनों की। तो सबसे पहले लगा के आऊँगी भोग, और पराठे बाद में सेकूँगी मैं। तो यही काम होता है मेरा, सबसे पहले भोग लगाने का, फिर और पराठे में बाद में सेकती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैंने गैस कर दी है कम, और ले लिया है गिलास में पानी। तो चलिए लगा के आते हैं अपने भगवान जी का भोग, फिर मिलते हैं आपसे।
तो चलिए मैं लगा के आ गई हूँ भोग। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सिक रहे हैं पराठे। आप लोगों ने देखा होगा मैं छोटे छोटे रोटी पराठे बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड, ज़्यादा बड़े मैं बनाती नहीं हूँ, छोटे छोटे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सिक रहा है। और मेथी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल पराठों में एक साइज़ की कट रही है सारी। तो देखिए कितना अच्छा सिका है, करारा करारा मेथी का पराठा सिक चुका है। इसे निकाल देते हैं। और बच्चों को कह दिया है मैंने प्लेट लेने के लिए, बस अन्नपूर्णा की प्लेट में ही मैं ही खाऊंगी खाना। और ये जो मैंने प्लेट लगाई थी ना, अब इसमें मैं चटनी और हरी मिर्चें रख लेती हूँ क्योंकि ये मेरी थाली लग चुकी है। तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं फास्ट। सबको दे दिया है खाना, अब मैंने अपना लगा लिया है। तो सबके खाने के बाद मैं भी अपना फास्ट खोल रही हूँ। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ पराठे हैं। तो चलिए फटाफट से फास्ट खोल कर फिर मिलते हैं आप लोगों से। किचन सफा करना है और अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं। पहले सबसे पहले फास्ट ही खोलती हूँ फ्रेंड, उसके बाद ही किचन साफ़ बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पहले खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड करने लगी हूँ किचन की सफाई। तो बस फ्रेंड मेरी यही वीडियो है इतनी सी में जो आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जो न्यू हो फ्रेंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दोगे तो मैं भी कामयाब हो जाऊँगी फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। अपना अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए।